क्वेश्चन 2 तक तुम्हारे कंप्लीट हो गए थे, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन 3 क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझो। दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमें वे संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर समझ लो, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा? माना, अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है ना, हम लिखा माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या माननी है भैया हमें? x। माना पहली संख्या क्या है भैया? तथा दूसरी संख्या क्या माननी भैया? y। दूसरी संख्या y है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। लिखो पहले प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट क्या कह रही है? देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली संख्या क्या है हमारी? x। दूसरी संख्या क्या है? y। इनका अंतर क्या है? 26। अंतर का मतलब क्या होता? घटाना। यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाते हैं तो इसको बोलते हैं अंतर। कितना दे रखा भैया? 26। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसकी बात समझ में नहीं। दूसरी क्या है? शर्त सेकंड पढ़ो। शर्त सेकंड क्या है? देखो, बात करें शर्त सेकंड की। पहली संख्या यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हमने कहा भैया पहली संख्या बराबर है दूसरी संख्या के कितने गुनी है? 3 गुनी का मतलब होता है गुणा। आई बात समझ में? पकड़ो इसको। अब देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो गई। 3 से गुणा करें 3 गुनी हो गई, ठीक है। पहली संख्या क्या है हमारी? x। 3 गुनी। अच्छा, दूसरी संख्या क्या है? y। इक्वेशन नंबर सेकंड। आई बात समझ में नहीं है? अच्छा, x बराबर क्या दे रखा? 3y। देखो, ये तो आपकी रैखिक युग्म बन गए, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि से आगे को इनके हल और ज्ञात करने। x का मान समीकरण नंबर किस में रख दूं? 1 में। तो देखो, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर और जैसे ही आप 1 में रखते हो तो यह आप आता है x के स्थान 1 मिनट को पहले लिख देता हूँ। मैंने एक बार आपके समीकरण नोट कर दिया। x को हटाओ, क्या लिख दो? 3y। ये आपका y और बराबर 26। 3y में से 1y गया, 2y बराबर क्या आ गया आपका? 26। ठीक है। अब ये गुणा में दे जाए क्या हो जाएगा? 12। तो y बराबर क्या आ गया आपका? 26/2। और भैया कितनी बार कट गया? 13। तो y का मान क्या आ गया? अब y का मान रख दो समीकरण नंबर 2 में। y का मान समीकरण नंबर किसमें रखने? 2 में रखने पर 2 में रखो, क्या है? 2 में क्या बताया था? x बराबर 3y। तो x बराबर 3y। y का मान रखा हमने तो 3 गुणा 13 और 13 और एक बात याद रखना, क्वेश्चन करने के बाद उसकी जांच जरूर करके देख लेना, क्यों? उससे क्या होगा? उससे पता चल जाएगा हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है या फिर गलत है। अब मुझे बता दो, कोई सी भी समीकरण में मैं मान रख के दिखा दूं कि जांच हमारी सही है या गलत। अच्छा, दूसरी में रखना। चलो दूसरी में रखो जांच। इन्होंने बोला जाए दूसरी में रखना है तो 3 गुणा या फिर 1 मिनट को इसमें रख दे। पहली में रख के दिखा दूं, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। LHS क्या है हमारा? LHS है आपका x माइनस वाई। अच्छा, x माइनस वाई क्या आना चाहिए हमें? 26 आ गया तो सवाल से बढ़ना क्या हो जाएगा? गलत। अच्छा, x व y के मान रखो, तो जैसे हमने मान रखे तो क्या है आपका? 39 माइनस घटा के क्या आ गया? यही आपका क्या है? और आप कहोगे भैया एक बात जरा दूसरी वाली जगह करके दिखा दो कि ये जांच सही है आपकी या गलत। तो x बराबर 3y, ठीक है। उधर y का मान रखो, इधर x का मान रखो। अगर दोनों बराबर आ गए तो सवाल सही है वरना गलत है। x का मान क्या है आपका? 39 और y का मान क्या है? 13। ये आपका 39 13 दिया 39।
बताओ LHS बराबर RHS आ गया या नहीं आया? तो इसका मतलब सवाल आपका सही है। इनमें से किसी एक को नोट कर लेना क्योंकि जांच एक ही कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है। तो उन्हें याद कीजिए। पहले मुझे ये बता दो भैया संपूरक कोण किसे कहते हैं, जल्दी पता बताओ। समकोण, संपूरक कोण। बहुत सही, मतलब समकोण को ही संपूरक कोण कहते हैं। ये संपूरक कोण बेटा समकोण कहते हैं 90 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा संपूरक कोण, अच्छा है, समझो पहले। अब देखो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण का क्या है? 18 डिग्री अधिक है, यानी अधिक है। उन्हें याद कीजिए। अच्छा पहले क्या करेंगे, माना छोटा कोण कोण x डिग्री, देखो x डिग्री लो या x रहने दो, ठीक है, x है, ठीक है। अगर डिग्री लगाना चाहते हो डिग्री भी इस प्रकार से आप लगा सकते हो, x डिग्री है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं लगा रखना। कहीं किताब के सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ तुम्हें डिग्री लगा मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर हम बाद में जैसे हमारा आंसर क्या बनाया गया या कुछ भी आया, हमने मान लिया कुछ ऐसा आंसर आ गया तो हम इस पर ऐसे लगा देंगे बाद में, ठीक है ना। फिलहाल पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लगा देंगे। माना छोटा कोण x है तथा, यहाँ पर लिखूं तथा बड़ा कोण y है। बड़ा कोण कितना है भैया? y है। अच्छा अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, देखो संपूरक कोणों का योग, एक बात याद रखिए, संपूरक कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री, यानी x प्लस y, ऐसे लिखो। हम जानते हैं कि x प्लस y इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 5। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा एक मिनट रुको। अब यहाँ पर देखो आवाज सही आ रही ना? ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों का कितना होना चाहिए? 180। ठीक है भैया। अब दूसरी कंडीशन, अब शर्त फर्स्ट लिख दो जरा। क्या बताया कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण इसमें क्या है भैया? 22, ठीक है, बराबर x कोण क्या है? छोटा कोण। अच्छा पहले हिंदी लिख लो, पहले हिंदी लिखे ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लिख लो बड़ा कोण बराबर, यहाँ पर क्या लिखोगे? छोटा कोण। कितना अधिक है? 18। और भैया अधिक के लिए क्या लिखते हैं? प्लस। आई बात समझ में नहीं है? अच्छा बड़ा कोण क्या है आपका? y, छोटा कोण क्या है? x प्लस 18। और y का हमारे इस इक्वेशन क्या बना लेते हैं? समीकरण नंबर, ठीक है। अच्छा y का मान कहाँ लिख दो? समीकरण नंबर 5 में, ठीक है। यहाँ पर लिख दो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हो। तो जैसे ही आप 1 में रखते हो तो x का मान मिल जाएगा। कैसे भैया? x प्लस y बराबर कितना था आपका? 180 डिग्री, ठीक है ना। डिग्री में नहीं लगा रहा, बाद में लगा देंगे, बता दे रहे, ठीक है। अच्छा y के स्थान पे क्या रख दो? x प्लस 18। तो भैया x प्लस 18 बराबर 180, ठीक है। अच्छा ये कितने हो गए आपके? 2x। और ये प्लस इधर जाए क्या हो गया? माइनस 180 माइनस 18। घटाओ कितना आया भैया? ये बन गया 2 और ये बन गया 7 में से, और भैया यहाँ पर 162। x बराबर क्या है आपका? 162/2। कितनी बार भैया? 81 बार, ठीक है। 81 नहीं बेटा 81, ठीक है। तो 81 डिग्री आपका ये x का मान आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद x का मान कहाँ रखना तुम्हें? x का मान रखना समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण नंबर 2 में, और जैसा आप 2 में रखते हो ये आपको मिलता है y बराबर 81 प्लस 18। बताओ कितना होगा भैया? आप बोलो ये कितना?
99 डिग्री यहाँ पर लगा देना। तो x कितना डिग्री होगा 81 और भैया y कितना डिग्री 99। आई बात समझ में? नोट कर लो। अच्छा जांच भी करनी है क्या? एक बार जांच और कर लेते हैं। देखो जांच जरूरी है क्योंकि उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। देखो जोड़ के इन्हें कितना आना चाहिए 180। ठीक है तो हम लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है अच्छा LHS ले लो भैया। LHS क्या है आपका x प्लस वाई, जोड़ के क्या आना चाहिए RHS यानी 180 आना चाहिए। तो भैया x व y का मान रख लो, का मान रखने पर अच्छा रखो। क्या है x का मान 81 और ये क्या है आपका 99। कितना आ गया आपका? आपने लिखा भैया 180 डिग्री और यही हमें भैया चाहिए। आई बात समझ में? आ गई? नोट करो नंबर तीसरा। अब ध्यान से पहले तुम्हें क्वेश्चन सुनना है। ठीक है देखो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में? 3800 में। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का आपको मूल्य बताना। ठीक है अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले देखो पूछा गया इन क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यह है जहाँ से क्वेश्चन खत्म हुआ वहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है क्या है पूछा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का, प्रत्येक बल्ले का मतलब है प्रत्येक का मतलब एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य आपको बताना है। ठीक है यहाँ पर देखो माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य कितने रुपए है भैया? y रुपए। अब यहाँ पर लिखते क्या प्रश्नानुसार। और भैया ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए से इस बार अच्छे से समझ लेना। आते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है देखो शर्त फर्स्ट में क्या कहा गया है, शर्त फर्स्ट डाल दे। ठीक है शर्त फर्स्ट में कहा है 7 बल्ले और 6 गेंदे। कितने बल्ले हैं भैया? 7 बल्ले। यहाँ पे मैं हिंदी में लिख रहा हूँ 7 बल्ले और कितनी गेंदे हैं? 6 गेंदे। कितने रुपए में? 3800 रुपये में उसने खरीदी। आई बात समझ में या नहीं है? अच्छा जब अब ध्यान से देखना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्लों का मूल्य कितना होगा? 7x। बहुत सुंदर। इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद का मूल्य 6y। ठीक है ना और दोनों कितने रुपए में आई हैं? 3800। इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा शर्त सेकंड आ जाओ। शर्त सेकंड उसमें क्या कहा है 3 बल्ले 5 गेंदे। कितने बल्ले हैं भैया? 3 बल्ले हैं और 5 गेंदे। कितने रुपए में है? 1750 रुपए में आई है। कितनी है? 3 बल्ले 5 गेंदे 1750। ठीक है भैया ये हो जाता है। अब यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 5y बराबर 1750। इक्वेशन नंबर सेकंड। और बताया गया प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है अब कैसे करेंगे यहाँ से x का मान निकालो और कहाँ पुट करो इसमें। ठीक है x का मान निकालो तो 3x बराबर क्या होगा 1750 माइनस 5y। ठीक है तो ये x बराबर क्या होगा 1750 माइनस 7y बटे 3। और ये x का मान कहाँ रखना होगा हमें? कौन से समीकरण में रखना होगा? 1 में रखना होगा। क्या लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अच्छा पहले समीकरण 1 नोट करो 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है भैया 7 x की वैल्यू क्या है आपकी 1750 माइनस 5y है भैया। उसके बाद बटे में क्या है आपका 3 है प्लस 6y है और बराबर भैया 3800। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन आपको हार्ड देखने को मिलेगी। अच्छा अब गुणा करते हैं
7 की गुणा करते हैं इससे, 0 का 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 हासिल 5, 7 7 5 12, ठीक है। 12,250 माइनस 5 सत्ते 35 बाई बटे में क्या है आपके 3 प्लस 6 बाई जिसके नीचे कुछ इसके नीचे 1 बराबर क्या हो गया भैया आपका 3800। अब 1 की गुणा इधर करो तो सेम ही रहना है, 3 की गुणा जरा उधर करना, इधर करो तो यहाँ पे आ गया 12,250 माइनस 35 बाई प्लस क्या हो गया आपका 18 बाई, ठीक है, बराबर 3800। और भैया बटे में दोनों के क्या आ गया 3। अब 3 कहाँ पहुंच जाएगा भैया, उधर पहुंच जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में इतनी, यहाँ पर आ गया 12,250 माइनस, अच्छा 35 बाई में से जब 18 बाई में से 35 बाई जानेंगे नहीं तो माइनस के क्या बच रहा है आपका, आप कहोगे भैया कितना बच रहा है, ये बच रहा है आपका 17। आई बात समझ में, माइनस के क्या बच रहा है 17 बाई, क्लियर है, ठीक है, बराबर ये हो गया 3800 गुणा 3, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया आपका माइनस के 17 बाई, इसकी गुणा कर दो भैया 0 0, 3 अट्ठे 24 हासिल 2, 3 क्या 9 2 11 और माइनस कर दो कितना 12,250। आई बात समझ में। अब देखो क्या करते हैं 12,250 माइनस 11,400 क्या आ गया 0 5 और ये कितना बचा भैया आपका 8, ठीक है, कितना बचा 850। कोई बताएगा प्लस के बचेगा या माइनस के, बता दो बस, आप कहोगे भैया माइनस के, क्यों, क्योंकि ये 11,000 है वो 12,000 है, ठीक है, तो क्या होगा माइनस के बचेगा, ये कितना बचेगा माइनस के 850 और ये हो गया माइनस से माइनस आपका घट गया, y बराबर क्या हो गया 850 बटे 17 और भैया 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 0 का 0, y का मान क्या आ गया आपका 50 और y क्या थी अपनी गेंदों की संख्या, यानी एक गेंद की संख्या कितने रुपए है 50, ठीक है ना, एक गेंद का मूल्य कितने रुपए है 50 रुपए, ठीक है 50। अब मुझे ये बता दो अगर मैं y का मान समीकरण नंबर से 3 में रख दूं तो x का मान मिल जाएगा, तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, जब आप 3 में रखते हो तो x बराबर क्या होगा 1750 माइनस 5 y की जगह लिख दिया हमने, ठीक है, बटे क्या है आपका 3, ठीक है, x बराबर 1750 5 पंजे 25 यानी 250 आपको यहाँ से घटाना होगा और बटे x बराबर भैया 250 घटाओ तो 0 0 और ये आपका आ गया 1500, 3 पंजे 15, कितना आ गया भैया 500, कितना आया 500, आंसर चेक करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब लिखते क्या है, अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये, सही है ना 500 रुपये है, और लिखोगे तथा एक गेंद का मूल्य कितना होगा भैया 50 रुपये होगा। और भैया एक बात और जांच कर सकते हैं सभी, ठीक है, तो इसकी जांच कर लेना, यहाँ पर जगह है नहीं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो भैया तुम्हें 5 में आएगा या फिर 6 5 किसी एक में आएगा, चाहे 6 में या 5 में, समझ में नहीं आया तो भैया अभी बता दूँ फिर से बताइए, आइए सर में नोट कर लो। क्वेश्चन 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, समझ में आया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 आज आपका स्टार्ट होना है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है ना, एक बार ध्यान से फिर सुनो। एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा
के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित है। अब यहाँ पर समझते हैं। मान लिया भैया, ऐसा मान लो कि यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। ये आपका गांव है, ऐसा मान लो, क्या बात पता तुम्हें क्या, और ये कितना है आपका नूरपुर, ठीक है। हमें कुमाख्या से कहाँ जाना है, नूरपुर। लेकिन उसने क्या कहा है कि बीच में कुछ पड़ता है, तो मान लो बीच में सैदपुर पड़ा है, ठीक है ना, और हमें नहीं पता ये कितना किलोमीटर है, लेकिन हमें इतना पता है कुमाख्या से लेकर सैदपुर का किराया नियत होगा। नियत का मतलब क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, हमने मान ली x रुपये है, चाहे वो कितने ही किलोमीटर हो, हमें कितने रुपये देने होंगे उसके, x किलोमीटर। आई बात में। और अगर हम आगू जितने किलोमीटर चल रहे हैं उसका प्रति किलोमीटर के हिसाब से हमें पैसे देने होंगे। यहाँ से यहाँ तक चाहे 20 किलोमीटर हो, 30 किलोमीटर हो, 40 किलोमीटर हो, हमें कितने रुपये देने होंगे, x। आई बात में। आरी बात में। नियत का मतलब क्या है कि कुमाख्या से लेकर सैदपुर तक कितनी ही दूरी क्यों ना हो, चाहे 100 किलोमीटर क्यों ना हो, हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, अगर आगे वो 10 किलोमीटर है तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से हमें पैसे देने होंगे। आई बात में। अब देखो, अब क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लिया माना क्या था भैया, टैक्सी। हाँ, टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपये। कितने रुपए है भैया, x रुपये। बेटा हंसते रह जाओगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितने रुपए है, x रुपये है, ठीक है, तथा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर पर भाड़ा, ऐसे लिख दो। क्या है आपका, अतिरिक्त चलेगी, हाँ, अतिरिक्त चली या ऐसे लिख दो, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर पर भाड़ा, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा, क्या भाड़ा लिखो, भाड़ा कितना मान लिया, 22 रुपये। आई बात समझ में। मतलब कहने का मतलब यहाँ है कि हमें यहाँ से नूरपुर जाना है, तो यहाँ से सैदपुर तक का कितने रुपए है, और जब भी हम उससे आगे जाएंगे तो 22 रुपये के हिसाब से हमें पैसे देने होंगे, ठीक है। आ जाओ, तो अब क्या कह रहा, अब ध्यान से ये बात सुन लिया, हमें लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये बात किस समझ में नहीं है, पहले तो ये बताओ। शर्त फर्स्ट, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझो। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितने रुपए देना पड़ा आपको, 105 रुपये दे रखा कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितने रुपए, 105। तो भैया ये तो आपका नियत है, तो नियत क्या लिखेंगे, x, और 10 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर पर कितने रुपए देने पड़ रहे हैं आपको, 22। 10 किलोमीटर पर 10 बराबर कितने, 105। आई बात समझ में नहीं है। इक्वेशन नंबर क्या होगी आपको, 5। अब समीकरण यानी शर्त सेकंड पर 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, बताओ क्या इक्वेशन बनेगी, बेटा x और 15 किलोमीटर के लिए क्या कर देंगे, 15 बराबर कितने पे देने पड़ रहे हैं आपको, 155 रुपये यहाँ पे आपको देने पड़ रहे हैं। समीकरण नंबर आई बात समझ में। अब बस पहले इतना देख लो, उसके बाद जो निकालना होगा हमें कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। पहले इसे सोल्व करो। अब कौन सी विधि से कर रहे हैं हम सवाल को, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि मैंने अच्छे से बताई है भैया, किसी एक समीकरण को हल कर लो, बताओ कौन से समीकरण को हल करें, फर्स्ट को हल कर दे। तो x प्लस 10y बराबर 105, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो गया, x का मान क्या हो गया, 105 माइनस 10y, ठीक है। अच्छा, अब x का मान यहाँ पर लिख दो, x का मान कौन सी में रखोगे, 2 में रखोगे। और जब आप 2 में रखते हो तो ये हो जाता है कितना, यहाँ पर नोट करता हूँ,
देखो समीकरण 2 क्या है तुम्हारी, x प्लस 15y बराबर क्या है आपका 155। ठीक है, x का मान क्या है 105 माइनस 10y प्लस के 15y बराबर 155। ठीक है, अब ये 155 प्लस हो जाएगा, हो गया आपका माइनस, तो ये आपका बच गया माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर के 155 माइनस 105। आधी बात समझ में? अच्छा बता सकते हैं यहाँ से कितना बचा, तो आपको प्लस के 5 क्यों भैया, क्योंकि माइनस वाली छोटी संख्या है वो प्लस वाली ज्यादा संख्या है, जो 15 जाते हैं तो 15 में से 10 जा सकते हैं, बचेंगे 5 और 155 में से 5 के कितने बचेंगे भैया आपके, आपको हो गए भैया 50 बचेंगे। ठीक है, तो y बराबर 50 बटे 5, तो 5 भैया 50। आई बात समझ में? अच्छा उसके बाद अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, y का मान समीकरण अच्छा नंबर 1 में इसे समीकरण 3 मान सकते हैं क्या? देखो आपके सहूलियत के लिए इसे हम क्या मान लेंगे 3, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, 3 में रख दिया भैया। जब हमने 3 में रखा तो क्या होगा आपका x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10। ठीक भैया, x बराबर क्या हो गया 105 माइनस 100, x बराबर क्या हो गया भैया 5। आई बात समझ में? ठीक है सही है। अब मुझे एक बात बताओ भैया, ये हो गया आपका भाई का मान, ये हो गया x का मान। अच्छा अब किताब दिखाओ, क्योंकि उसने लास्ट में भी एक चीज पूछी है, 25 किलोमीटर। आप भी पढ़ दो, क्या लाइन में पूछी 25 किलोमीटर, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा ठीक है, करने 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना है? करने के लिए दिया गया भाड़ा, दिया गया भाड़ा। अब देखो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए दिया गया भाड़ा क्या होगा भैया, x प्लस 25y, यही तो होगा। x व y का मान रखने पर, x व y का मान रखने पर और भैया हमने x का मान क्या निकालना है 5, 25 गुणा 10, 5 प्लस 25 है 250। देखो आंसर 255 में देने पड़ जाएगा उसको। हाँ बेटे हाँ, कितने में देने पड़ रहे हैं? हाँ भैया सही है, 155 255। ठीक है, नोट करो। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न याद कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं माना, देखो मैंने पहले बताया है ये क्वेश्चन वहां से स्टार्ट होंगे जहां से क्या हो खत्म। ठीक, तो खत्म किसको हुआ कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना वह भिन्न x/y है। क्या लिखेंगे माना वह भिन्न x/y है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे को लिख दो जहाँ पर x भिन्न का अंश है, x भिन्न का अंश है तथा y भिन्न का क्या है वंश है, y भिन्न का हर। ठीक है बेटे, वंश ना लिख दियो। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे, प्रश्नानुसार। शर्त फर्स्ट, क्या कहती है शर्त फर्स्ट, यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। भैया भिन्न क्या बताया तुमने x/y, अंश क्या है ऊपर वाला, हर क्या है नीचे वाला। क्या कहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। भैया 2 जोड़ दो, लो 2 जोड़ दो।
जैसा क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे करो। तो भिन्न 9/11 हो जाते हैं, तो भिन्न क्या बन गई हमारी 9/11। अब इसे सॉल्व कर लो भाई, ये 11 इधर पहुंच जाएगा, इधर ये पहुंच जाएगा, 11x हो जाएगा ये, और 11 दूनी 22। याद रखना, अच्छा छोड़ो ऐसा करो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। ये 11 आपका इस प्रकार से इसके आगे पहुंचेगा और 9 आपका y + 2 का आएगा। अब क्या बन जाएगा आपका 11x और 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18। ये आपका जाएगा इधर, या फिर छोड़ो x का मान निकाल दो यहाँ से, क्या होगा 11x बराबर 9y + 18 - 22। अच्छा 11x बराबर क्या हो जाएगा 9y कितना हो गया माइनस के 4, और 11 में गुणा में कहाँ पहुंच गया आपका भाग में। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, सेकंड भी बना सकते हो, ठीक है। अच्छा अब देख लो, उसके बाद अब लिखते हैं शर्त फर्स्ट। शर्त फर्स्ट क्या हो गया, अच्छा इसे ऐसे रहने दो, 1 मिनट इसे ऐसे रहने दो, ठीक है। शर्त सेकंड क्या है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब लिखेंगे आप अंश ये रहा और हर आपका ये रहा। अगर मैं ये कह रहा है इनमें 3 जोड़ दिया जाए दोनों में, तो वो भिन्न क्या हो जाती है, उसने कहा 5/6 हो जाती है, 5/6। फिर से इसकी इधर गुणा करो, इसकी इधर आपने कहा 6x + 3 बराबर या 5y + 3। आपने कहा भैया क्या हो गया आपका 6x + 6 = 18 बराबर 5y और 5 दिया 15 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस y को आप इधर ले आओ, तो 6x + अब 18 इधर ले जाओ, ठीक है, माइनस के 5y और 15 माइनस के 18 कितना हो गया, ये तो बचने के लिए कोई अलग अलग, ठीक है, और ये माइनस के। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो भैया, और फर्स्ट आप इसे मान लो, कोई दिक्कत आनी है। और x का मान मत निकालना, x का मान निकला हुआ है, x का मान अब वहां पर रख दो, ठीक है ना। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो जैसा हम 2 में रख दो 6, x के स्थान पे क्या लिखो 9y - 4 बटे के 11 माइनस 5y बराबर माइनस के 3। 1 मिनट इसे पकड़ो। अब यहाँ पर देखो, अब 6 की गुणा अंदर करो, 6 नम 54y और 6 चौका 24 बटे 11 माइनस 5y, जिसके नीचे बन उसके नीचे 1 बराबर माइनस के 3। अच्छा ये क्या हो गया आपका 54y माइनस के 24 बटे 11, रहने दो, इसकी गुणा इधर करो, 1 की तो यही आएगा, और इसकी तरफ में क्या बन गए 55y, और बटे में क्या आ गया आपका 11 बराबर माइनस 3। अच्छा अब बताओ 54 में से 55 के कितने बचे, माइनस के y और माइनस के 24 बराबर, ये भाग में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, और 11 दिया 35, ये माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका प्लस। कहने का मतलब ये है माइनस के y बराबर माइनस के 33 और प्लस की कितना हो जाएगा 24। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ, आई बात समझ में। अच्छा अब मुझे बताओ भैया, एक मिनट देखना, हाँ सही है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई, तुम्हें समझ में आ गई। अच्छा अब मुझे ये बता दो भैया माइनस के y, अब ये कितना बचेगा माइनस के कितना बचेगा माइनस के 9, और ये माइनस से माइनस कर दिया, y बराबर क्या आ गया, y बराबर 9 आ गया। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, तो क्या हो गया, एक क्या है x बराबर 9y - के 4 बटे 11, x बराबर 9 - 4 बटे 11, x बराबर 9 - 4 बटे 11, कितना बच गया भैया, तुम कहोगे भैया 77, और 11 सत्ते 77, एक्स मान क्या आ गया 7। चेक करो आपका
x का मान 7 और y का मान 9। लेकिन क्या पूछा उसने? पूछा भिन्न। अब लिखेंगे अतः वह भिन्न क्या होगी? x का मान रखो क्या है 7 और y का मान क्या है 9 होगी। चेक कर लीजिए, ठीक है। 9 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र से 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या थी? इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, क्या पूछ रहा है इसमें? उनकी वर्तमान आयु क्या है? किसकी भैया? जैकब की और उसके पुत्र की। तो यहाँ पर लिख लो माना जैकब की आयु की वर्तमान आयु लिखो कि वर्तमान आयु x वर्ष। कितने वर्ष है भैया? x वर्ष है। तथा उसके पुत्र की आयु की वर्तमान आयु y वर्ष। आई बात समझ में भैया? क्या बोला? माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब मेरी बात सुनो, उसने कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब बताओ कि मेरी आयु अब 20 वर्ष है। कितनी वर्ष है भैया? और भैया 5 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी है? 25। ठीक है। अब एक बात और बताओ, अब मेरी आयु x वर्ष है, तो बताओ 5 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी? आप कहोगे भैया यहाँ पर हमने क्या करा, 20 में 5 जोड़े जाए तो आए 25। इसी प्रकार x में क्या जोड़ दिया जाए? 5। किसकी बात समझ नहीं आई? तो क्या लिखेंगे? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, किसकी आयु भैया? जैकब की आयु कितनी होगी भैया? x प्लस 5 वर्ष। अच्छा, अब एक बात हो, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी भैया? आप कहोगे y प्लस 5 वर्ष। अब जरा यहाँ पर आ जाओ शर्त फर्स्ट के साथ। शर्त फर्स्ट क्या कह रही है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। किसकी आयु है? यहाँ पर देखो जैकब की आयु। ठीक है, एक बात यहाँ पर देखो 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है ना, जैकब की आयु किसकी 3 गुनी हो जाएगी? उसके पुत्र की आयु। तो 3 गुनी, गुना का मतलब गुणा। ठीक है, 5 वर्ष बाद, एक मिनट क्या लिखोगे? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु आई बात समझ में? 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु होगी, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी है? ये भैया क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अच्छा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी थी? देख के बताओ। x प्लस 5 और भैया 3 गुना हो गया। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु y प्लस 5। अच्छा, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 दिया 15। भैया ये प्लस से जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये प्लस से जाएगा हो जाएगा माइनस। तो क्या लिखेंगे? x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y बराबर 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में या नहीं है? ये बताओ। अब देखो क्या कहा है क्वेश्चन में। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, याद रखना बाद के लिए 5 जोड़ा जाएगा, मतलब जो भी कोई भी संख्या हो, 6 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद जोड़ा जाएगा बाद के लिए, और पूर्व या पहले के लिए क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या कहा भैया उसने कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो भैया 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी? x माइनस 5। ये बात समझ में किसकी नहीं? ये बताओ भैया। सेम इसका उल्टा करना है, जैसे लिखा ना, क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पूर्व
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु। आप कहो भैया इसकी आयु जैसे बताओ मुझे कि अब मेरी आयु 20 वर्ष है, तो 5 साल पहले मेरी आयु कितनी थी? तुम कहोगे 20 माइनस 5, तो जो तो पता चलेगा पूर्व की आयु का। तो बताओ अब इसकी आयु, जब वर्तमान आयु इसकी x है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? x माइनस 5 वर्ष। आई बात समझ में नहीं है? ठीक है। अच्छा बताओ तो जल्दी से, 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, जब पूरा लिख देता हूँ, पूर्व उसके पुत्र की आयु बता सकता है क्या होगी? बहुत सुंदर, y माइनस 5 वर्ष। अब लिखते हैं हम क्या? शर्त सेकंड। क्या कहा शर्त सेकंड ने? कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, ये बस थ्योरी लिखनी होगी तुम्हें। बराबर 5 वर्ष पूर्व, 5 वाला लिखना है यहाँ पर। क्यों ऐसा क्यों? अगर मैं धोखे से यहाँ पर ये वाला 5 लिख देता तो हो सके आप इसे 15 कर देते गुणा करके, लेकिन ये 5 ये वाला है, तो इस वजह से मैंने हिंदी वाला 5 लिखा जिससे तुम गुणा ना करोगे। अब निशी का उधर देखिए बेटा, निशी का ध्यान दे लेते तो समझ में आता है। 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। अब उसने क्या कहा है यहाँ पर देखो, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो यहाँ पर कितने से गुणा कर दिया ये बता दो बस। 7 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो तुमने लिखा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस 5 बराबर 7, y माइनस 5, तो क्या होगा x माइनस 5, 7 y माइनस 5 होते 35, ये माइनस दे जाएगा प्लस, अच्छा ये प्लस दे जाएगा माइनस, तो x माइनस 7y माइनस 35, और ये क्या हो गया प्लस के 5, x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हुआ? यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो पहले। ठीक है, ये एक होगी। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो, x बराबर माइनस के 30 और प्लस के 7y। लिख दो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किसमें? 1 में रखने पर। और एक क्या है समीकरण? x माइनस 3y बराबर 10 रख दो, माइनस के 30 माइनस यानी प्लस के 7y और माइनस के 3y बराबर 10। ये बात समझ में नहीं आई, पूरी वैल्यू मैंने x को हटा के ये लिख दी। ठीक है, कितना बच गया भैया? माइनस के 30 तो है ही, कितना बच गया? प्लस के 4 बच गया, 4y, यहाँ पर आ गया 10, ये माइनस इधर जाए क्या हो गया प्लस, तो 4y बराबर 10 प्लस, ये दिख रहा नहीं? दिख रहा है? ठीक है, 4y बराबर 10 प्लस 30, आपने कहा भैया 4y बराबर 40, तो y बराबर क्या हो गया 40 बटे 4, कितनी बार गया? 10 बार। y का मान क्या आ गया? 10 वर्ष। आई बात समझ में नहीं? अच्छा, इसे समीकरण नंबर मान लो 2, तो देखो y का मान समीकरण नंबर कितने रख दो भैया? 2 में रख दो, 2 में रखो। x बराबर माइनस के 30 प्लस के 7 और कितना लिखना है? y का मान रख दिया 10। ठीक है, तो x बराबर माइनस के 30 प्लस के 70। ठीक है, कितना बच गया भैया? 40 बच गया, तो ये आ गया आपका 40 वर्ष। अब यहाँ पर देखो भैया, y क्या था आपका? y तो उसके पुत्र की आयु थी और x उसके जैकब की आयु थी, उसके जैकब की नहीं, उसके पिता के जैकब की। ठीक है, आई बात समझ में? तो x कौन है? पुत्र का पिता है, पिता कौन है? जैकब। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु बता सकता कोई कितनी होगी? 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी वर्ष होगी भैया? 10 वर्ष। आप लोग भैया 10 वर्ष होगी। ठीक है, अच्छा भैया एक बार जब चेक करके तो दिखा दो क्या आप आंसर सही भी है गलत है, तो एक बार जांच कर लो ना, अपनी तरफ से जांच कर रहे हैं कौन सी था समीकरण नंबर 1 से आप जांच करके देख लें। अगर x और y के मान रखने पर 10 आंसर आ गया, सवाल आपका सही है वरना गलत है।
तो ये हमने ले लिया LHS, क्या ले लिया x माइनस वाई। अच्छा x व y के मान रखने पर, के मान रखने पर, और जैसे हमने मान रखा x का मान क्या आ गया आपका हो गया 40 माइनस 3 गुणा 10, क्या हो गया ये 40 माइनस 10 क्या 30 बचा कितना 10, यही हमें क्या आ गया RHS। बताओ समझ में आया नहीं? पूरा सवाल समझ में आ गया। बोर्ड एग्जाम में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। कैसे देगी क्लास, बहुत अच्छी। फुल एक्सरसाइज भी आपकी हो गई ये कंप्लीट। सारे क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से। तो भैया अच्छे से अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।